अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने और सुनने वालों को वकार वेल विशर में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मक्का में एक पत्थर है जो मुझे उन रातों में जिनमें मैं मबूस किया गया था सलाम किया करता था, उसे मैं अब भी पहचानता हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इफ़ P and Q are two algebraic expression that P divided by Q is called an algebraic fraction। और कंडीशन ये है कि आपके पास डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पास एक बेसिक एग्जांपल है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी याद रखें कि टू राइट फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म कि वी डिवाइड बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर, कि हमने अगर एक फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे उसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइडर के साथ। अब इसमें कुछ एग्जांपल हैं, इसको डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 1 में वो कह रहा है कि ऐड द फॉलोइंग, इन दो वैल्यूज़ को हमने आपस में क्या करना है, ऐड करना है। सबसे पहला काम तो ये कि बीच में हम प्लस का साइन लगाएंगे कि हमने इसको क्या करना था, ऐड करना था। अगला काम ये कि अगर हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+1। बेसिकली अब होता क्या है कि जो भी हम एलसीएम लेते हैं हम वो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा सिंपल था, मैंने इसलिए यहाँ पे इसको ऐसे नहीं किया। बेसिकली इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम, क्योंकि हम यहाँ पे ले चुके हैं। अगर हम यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपके पास देखें x+1 नहीं, x+2 है। ये x+2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये x+2 यहाँ से x+2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सिंपल इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर, 4 2 जार 8x, 7x और 7 2 जार 14 आ जाएगा। जब मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करूँगा x का स्क्वायर, x 1 जार माइनस x, 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3x और 3 1 जार माइनस 3। अब यहाँ पे देखें 4x स्क्वायर वाली एक ही टर्म में मैंने पहले लिख ली, इन दो को प्लस कर लें, 8 + 7 15x आ जाएगा और 14x प्लस x का स्क्वायर। इस 3x में से इस 2x को जब मैं माइनस करूँगा उसका रीज़न ये है कि प्लस बड़ी वैल्यू के साथ है तो हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया, -3 एज इट इज़। अब स्क्वायर वाली टर्म देखें तो दो स्क्वायर वाली टर्म है, 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये आपके पास आ जाएगा 5x का स्क्वायर, 15x और 2x ये आपके पास आ जाएगा 17x। 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा -11 डिवाइडेड बाय x+2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब ये और सिंप्लीफाइड नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। एग्जांपल नंबर 2। एग्जांपल नंबर 2 में हम वो ये कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट करना है इस वैल्यू को इस वैल्यू में से। तो आप यूँ समझ लें, अगर हम लिखते हैं ना a फ्रॉम b, तो इसका मतलब ये कि b में से a को क्या करना है, माइनस करना है। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि जो बाद वाली वैल्यू होगी उसको आपने उठा के पहले लिखना है, बीच में माइनस का साइन, और फिर आपके पास आ जाएगी सेकंड वैल्यू। अब यहाँ पे आप देखेंगे कहीं किसी जगह फार्मूला तो नहीं बन रहा, तो देखें ये आ गया x का स्क्वायर माइनस इंटू -4। तो जहाँ पे भी आपके पास a स्क्वायर के बाद माइनस आए तो आपने चेक करना होता है कि जो सेकंड वैल्यू है किसी का स्क्वायर तो नहीं है। अब क्योंकि ये जो 4 है ये आपके पास 2 का स्क्वायर है, और अगले स्टेप में अगर हम यहाँ पे फार्मूला लगा दें a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो सिंपल आपके पास ये एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार हमने प्लस में लिख दिया। अब अगला कंसेप्ट ये होता है कि हमने एलसीएम लेना है। अब हम जैसे ही एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x+2 और ये x+2 आपके पास सेम आ गया, साथ x-2 ये आ गया। अब इस एलसीएम को बेसिकली हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली स्टेप को करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट भी बता देता हूँ और मल्टीप्लाई करके भी बता देता हूँ। बेसिकली होता क्या है, जैसे ये x+2 है ना, तो आप यूँ समझ लें कि ये एलसीएम से कैंसिल हो जाता है और ये x-2 यहाँ पे बच जाता है। यहाँ पे भी देखें ऐसे ही होगा, ये x+2 इस x+2 से कट जाता है। बस सिंपल सी बात याद रख लें कि डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होगी अगर आपके पास वो एलसीएम में है तो उस वैल्यू को फिर हम नहीं लिखेंगे। जैसे ये x+2 इसके डिनोमिनेटर में था तो हमने फिर x-2 को इसके साथ लिख लिया। यहाँ पे भी ऐसे ही जब हम इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे x-2 x+2, क्योंकि देखें ये दोनों वैल्यू एलसीएम के साथ थी तो फिर हम इन दोनों वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, ये दोनों वैल्यू हम नहीं लिखेंगे। बस आगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x का स्क्वायर
3 2s आर 6x माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये माइनस आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। यही फार्मूला फिर हम क्लोज कर रहे हैं। अब हमने वैल्यूज़ को सिंपल कटिंग करना है। 3x का स्क्वायर माइनस 6x और माइनस एक्स, ये आपके पास आ गया है माइनस 7x प्लस 2 प्लस माइनस माइनस 3x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 7x और प्लस माइनस 4 आ जाएगा। तो ये 3x का स्क्वायर इस 3x स्क्वायर से कैंसिल, ये माइनस 7x इस प्लस 7x से कैंसिल हो जाएगा। तो 4 में से 2 निकालेंगे, आपके पास आ जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय माइनस 4। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। अब इसमें और कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं होती। अब नेक्स्ट वो कह रहा है कि मल्टीप्लाई द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने इन वैल्यूज़ को जो हमें गिवन होगी हमने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला बनाएंगे, x का स्क्वायर माइनस है और यहाँ पे 9 है, तो 9 आपके पास क्योंकि 3 का स्क्वायर आ गया, यहाँ पे हम फार्मूला को ओपन कर देंगे, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। यहाँ से अगर आप x को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस 2 मल्टीप्लाई x डिवाइडेड बाय x प्लस 3। तो ये x इस x से कैंसिल, x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हमने वैल्यूज़ को डिवाइड करना है, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म। अब आप ये याद रखें, अगर आपके पास a डिवाइडेड बाय b लिखा हुआ है तो ये a है। जब इस डिवाइड को मैं मल्टीप्लाई में चेंज करूँगा, अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 लिखा होता है, तो बस हम इसको इंटरचेंज करेंगे, इसका इन्वर्स ले लेंगे यानी रेसिप्रोकल बनाएंगे। तो ये आ जाएगा b बाई 1 था तो इसको हमने 1 बाई b का देना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था इसको हम नॉमिनेटर बना देंगे और जो नॉमिनेटर होगा उसको डिनोमिनेटर बना देंगे। यहाँ पे ये कंसेप्ट है। अब आपने सिंपल एलसीएम को ओपन करना है, x का स्क्वायर माइनस 7, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 और x प्लस 7। अब यहाँ पे ये एक फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट है, ये मैं आप इसको पूरा सॉल्व करवा देता हूँ कि आपके पास ये आ रहा था 2x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 21। अब होता ये है कि इस फर्स्ट कोफिशिएंट को इस लास्ट कोफिशिएंट से हम मल्टीप्लाई करते हैं कि 2 मल्टीप्लाई 21 इज इक्वल टू 42। अब इसके इस फैक्टर को इस तरीके से 42 के फैक्टर बनाने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो वो 14 आ जाए। तो अगर हम ऐसे कर लें 14 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये 42 आ जाएगा और इस 14 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा। तो इसको हम यूँ करेंगे 2x का स्क्वायर। अब देखिए हमें साइन माइनस का चाहिए तो फिर हम बड़ी रकम के साथ वो साइन लगाएंगे जो हमें चाहिए होता है, प्लस 3x माइनस 21। यहाँ से अगर मैं 2x को कॉमन कर लूँ x आ जाएगा और 2 7 आर 14। तो यहाँ से 3 को कॉमन करें x माइनस 7 आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 7, इसको कॉमन करें फिर ये आ जाएगा 2x प्लस 3। तो हमने यही चीज़ फैक्टराइजेशन करके डायरेक्ट लिखी थी, x माइनस 7 और 2x प्लस 3। अब हमने सिंपल इसकी कटिंग करनी है, तो ये 2x प्लस 3 इस 2x प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा, ये x प्लस 7 इस x प्लस 7 से कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 7 से कैंसिल होगा। जब कुछ नहीं बचा तो आपके पास फाइनल आंसर जो आ जाएगा वो 1 आ जाएगा। चलते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल की जानिब। complex algebraic expression. For simplifying the complex algebraic expression involving addition, subtraction, multiplication and division, we apply simple board math rule। यानी हम जो 5th क्लास है इसको ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के थ्रू हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वाली एग्जांपल आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये थोड़ी लेंथी भी थी तो मैंने इसको थोड़ा हाफ पार्ट्स में करके डिवाइड किया है। देखें सबसे पहले आपके पास था a डिवाइडेड बाय a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइड a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस बी डिवाइडेड बाय a पावर 4 माइनस b पावर 4। ये आपके पास ब्रैकेट लगी हुई है। फिर डिवाइड में हमें दिया गया है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 3ab। तो मैंने ये काम किया, जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू पहले मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी जगह काम है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन भी सॉल्व करनी थी। तो सबसे पहला काम तो हमने ये किया कि a प्लस बी होल स्क्वायर का ये फार्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ये माइनस 2ab हमने एज इट इज़ लिखा। अब ये प्लस 2ab और माइनस 2ab आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ गया a डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें पहली वैल्यू भी थी, दूसरी वैल्यू भी थी और बीच में माइनस भी था,
तो हमने सबसे पहले यहाँ पे चेक किया कि क्या फार्मूला ये तो नहीं बन रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है कि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसलिए a स्क्वायर का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का स्क्वायर। तो मैं जैसे ही इस फार्मूले को ओपन करूँगा मेरे पास एक बार वैल्यू माइनस में आ जाएगी और एक बार प्लस में आ जाएगी। तो ये मैंने देखें एक बार माइनस में लिख दिया, एक बार प्लस में लिख दिया। फिर इस a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला ये वाला होता है, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। तो इस प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी को इस वैल्यू के साथ मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, और यहाँ पे इस फार्मूले को मैं ओपन कर रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफिकेशन देखें क्या हो सकती है। इस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को तो मैंने इसके साथ कैंसिल कर दिया। इस a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला फिर से लगा रहा हूँ, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो वो आपके पास होता है a प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला मैंने इसकी जगह पे खोला, ये a प्लस बी इस a प्लस बी से कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा a इंटू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो ये इस पूरी ब्रैकेट को मैंने स्टार इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया था, इसका मतलब इस पूरी ब्रैकेट का जो आंसर आ गया है वो आपके पास ये आ गया। अब इस पूरी ब्रैकेट की जगह मैं यहाँ पे इस आंसर को पुट करके इस आंसर के साथ फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा। अब ये तो आप यूँ समझ लें कि जो स्टार इक्वेशन हमने बनाई थी उस पूरे का ये आंसर आ गया है। अब जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी और ये वैल्यू आपके पास नीचे आ जाएगी। हमने क्या करना है, हमने सिंपल फार्मूला खोला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, नीचे भी एड इट आ जाएगा। तो अब यहाँ पे 2ab वाली दो वैल्यू है, एक ये है और एक आपके पास ये है। तो आप देख सकते हैं 3ab में से जब हम 2ab निकालेंगे तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, 3 में से 2 निकालेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यानी माइनस ab आ जाएगा। फिर 4 में से यहाँ पे 2 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2ab। अब सबसे पहला काम हमने ये किया, ये वाली पूरी वैल्यू हमारे पास इस फार्मूले से कैंसिल हो जाएगी। अब हमारे पास एक फार्मूला ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और एक होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, इसका मतलब अगर मैं इसको क्लोज करके लिखूंगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर है तो इसका मतलब हम इसको 2 दफ़ा लिख दें, एक a माइनस बी को इस a माइनस बी से कैंसिल कर देंगे, हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा a डिवाइडेड बाय a माइनस बी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, ऐड द फॉलोइंग। तो हमने सिंपली जो दो वैल्यूज़ गिवन है हमने उसको ऐड करना है। तो सबसे पहला स्टेप x/2 प्लस x/5। हमने सबसे पहला काम जो करना है वो हमने एलसीएम लेना होता है, लेकिन आप ये याद रखना है अगर आपके पास जैसे ये x/2 है और ये x/5 है, तो अब आपके पास ये जो 2 है ये आपके पास इवन नंबर है और 5 आपके पास ऑड नंबर है। तो अगर आपके पास एक नंबर इवन हो और एक ऑड हो तो डायरेक्टली आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 2 10, तो इसका जो एलसीएम आएगा वो 10 ही आएगा। और अगर आपके पास एक नंबर इवन है और एक ऑड है तो डायरेक्टली आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इस 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5x और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x, तो 5 प्लस 2 आपके पास 7x डिवाइडेड बाई 10 आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सेम आपके पास सेकंड कंसेप्ट भी, डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं ये 2 आपके पास इवन है और 9 आपके पास ऑड है, तो हमने डायरेक्टली क्या करना है इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, 9 2 18, तो क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट, यानी इस 9 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें। उसकी रीज़न ये है, अगर देखें आपके पास जैसे एलसीएम आपके पास है 18, जैसे डिवाइड बाय यहाँ 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे आपके पास 9 लिखा हुआ है, तो 2 का टेबल पढ़ेंगे आपके पास 18 आ जाए, तो यहाँ पे हमारे पास फिर 9 आ जाएगा क्योंकि 2 9s 18 और ये 9 है, तो यहाँ पे अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 2s 18 हो जाएगा। तो बस हमने फिर सिंपल क्या करना है, 9 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 9x, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 18 हो जाएगा, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। उसके बाद आपने ये करना होता है कि वेरिएबल को वेरिएबल के साथ ऐड करना होता है, जैसे ये 9 के साथ x लिखा हुआ है और यहाँ पे ये 2x है, तो वेरिएबल को वेरिएबल के साथ 9 में 2 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ
20 में से 18 निकालेंगे ये 2 आ जाएगा, और 20 आपके पास बड़ी वैल्यू थी और इसके साथ प्लस का साइन था, इसलिए हमने यहाँ पे प्लस लगा दिया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब आपके पास सबसे पहले तो डिनोमिनेटर में आप देखें 4, 7 और 2 है, इवन आर्ड मिक्स हैं। तो सबसे पहले तो हम इसका एलसीएम निकालेंगे, 4, 7 और 2। तो 2 2 आर 4, 7 पे नहीं जा रहा, और 2 1 आर 2, फिर 2 के साथ और फिर 7 के साथ। जब आप इसका एलसीएम देखेंगे तो 2 2 आर 4, 4 7 आर 28। तो ये आपके पास 28 आ गया। अब 4 का टेबल पढ़ें, जो 27 आए 8 आए तो वो आपके पास 7 के साथ होता है। 4 7 आर 28, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 28 हो जाएगा, और 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है। 7 4 आर 28, और फिर ये आ जाएगा 7x। 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4x, और 4 1 आर 4। 14 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 70x। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला काम हमने ये करना है, हमने वेरिएबल को ऐड करना है। तो ये आपके पास 7x, 4x और 70, क्योंकि ये सारे वैल्यू प्लस में, तो आपने सिंपल इसको प्लस किया तो ये आपके पास आ जाएगा 81x। और 28 में से जब हम इस 4 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाई 28। तो ये फर्दर सिंपल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। तो आपके पास आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो ये आपके पास लिखा हुआ है 3x डिवाइडेड बाई x प्लस 5 और 10 डिवाइडेड बाई 5x प्लस 25। तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो कॉमन आ जाए, क्योंकि जब हम कॉमन ले लेते हैं तो जो एलसीएम होता है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो जाता है। तो जैसे आपके पास ये था 5x प्लस 25, अगर मैं यहाँ से 5 को कॉमन कर लूँ तो ये आ जाएगा x, और 5 5 का 25। तो इसका मतलब है कि इस वैल्यू की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स प्लस 5। जब हम इसको एलसीएम के साथ सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये आ जाएगा 3x डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 प्लस 10 इंटू 5 इंटू एक्स प्लस 5। एक स्टेप यहाँ पे आप गौर से आपसे देखिएगा, ये x प्लस 5 और ये वाला x प्लस 5 ये आपके पास सेम है, तो हम इसको एक ही दफ़ा पे लिखेंगे और साथ में हम यहाँ पे इस 5 को लिख लेंगे। अब शॉर्टकट ट्रिक ये होती है कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है ये यहाँ पे कैंसिल हो जाती है। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो वैल्यू भी एलसीएम में आती है हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। ये स्टेप बहुत लेंथी है, तो आगे मैं ये स्टेप शॉर्ट किया करूँगा। उस एलसीएम को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें यहाँ पे ये x प्लस 5 इस x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये 5 इस 5 से कैंसिल, x प्लस 5 से कैंसिल हो जाएगा। अगर हम इस मेथड को फॉलो करेंगे तो ये वाली वैल्यू यहाँ कैंसिल हो जाएगी, 5 3 आर 15x, और ये वैल्यू कट जाएगी तो ये 10 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर फर्दर अगर हम यहाँ पे कॉमन लेंगे तो 15 और जो 10 है ये 5 के टेबल पे जाते हैं, तो 5 कॉमन करेंगे, 5 3 आर 15, 5 2 आर 10। इस 5 को इस 5 से काट दें तो ये हमारे पास इसका सिंप्लीफाई आंसर है। एक स्टेप हम इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं तो फर्दर शार्ट हो जाता कि अगर हम यहाँ पे जैसे हमने ये 5 कॉमन किया था तो इस 5 को हम डायरेक्ट भी काट सकते थे, 5 2 आर 10। तो यहाँ पे एलसीएम सेम आ जाए, जब एलसीएम आपके पास सेम आ जाए तो हम उसको एक ही दफ़ा में लिखते हैं और फिर जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 2। तो दोनों मेथड से आपके पास जो आंसर है वो क्या कर रहा है, सेम आ रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अब आपके पास आ गया 24x। अब देखें 6 का ऐसा टेबल है जो 6 पे भी जाता है और 18 पे भी जाता है। अगर मैं यहाँ से 6 को कॉमन करूँगा तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 3 प्लस 3 इंटू 1 प्लस x और x माइनस 3। अगर मैं इस 6 के टेबल को यहाँ कैंसिल करूँगा तो 6 4 आर 24, ये आपके पास आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाई x माइनस 3 प्लस 3 1 आर 3। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। अब जब आपके पास एलसीएम सेम आता है, एलसीएम सेम होने के केस में हम एलसीएम को एक ही दफ़ा लिखते हैं, क्योंकि आपके पास ये भी x माइनस 3 था, ये भी x माइनस 3 था। तो ये जो फिर ऊपर वाली वैल्यू होंगी उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे, 3 1 आर 3, और इस 3 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस 4x को और इस 3x को आपस में ऐड करें, 4x प्लस 3x ये आपके पास आ जाएगा 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 3। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी इस वैल्यू को हमने इसमें से माइनस करना है। अब आप यूँ समझ लें कि लिखा हुआ है a फ्रॉम b
तो पहले हम b लिखेंगे, b में से a को माइनस करेंगे तो b माइनस a। तो आपके पास सिंपल जो वैल्यू बाद में लिखी है उसको आपने पहले लिखना है, फिर आपके पास माइनस का साइन और फिर आपके पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ डिनोमिनेटर में कुछ नहीं लिखा हुआ तो यहाँ 1 आ जाएगा। एलसीएम कर लें, 5 1 जार 5, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आएगा, 7 5 जार 35। इस माइनस को अंदर अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो प्लस माइनस माइनस, और ये माइनस आपस में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस आ जाएगा। वेरिएबल को पहले लिख लें, इस वेरिएबल को मैंने ये पहले लिख लिया है, और 35 में अगर हम 23 निकालेंगे तो ये आपके पास 12 आ जाएगा, क्योंकि 35 बड़ी वैल्यू थी और उसके साथ प्लस का साइन था, इसलिए हमने इस 12 के साथ प्लस के साइन को लगा दिया और डिनोमिनेटर में जो 5 है वो एज इट इज़ आ गया। अब ये फर्दर सिंपल नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2, तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि 7 और 3 का एलसीएम निकालें। ऐसे ये दोनों ही प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर को हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अगर आप एलसीएम भी निकालें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आपके पास आ गया, 7 3 आर 21। अब 3 के टेबल को मल्टीप्लाई करेंगे, 21 आए तो आपके पास 7 आ जाएगा, और 7 को मल्टीप्लाई करें तो 21 आ जाएगा, तो ये आपके पास 3 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपल इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35x आ जाएगा, और अगर आप 7 को इस 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 245। माइनस 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, ये माइनस और ये माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, और 48 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आपके पास आ जाएगा 144। फिर आपने सिंपल ये काम करना है, जो वेरिएबल हैं उनको आपस में ऐड करें। 35 में से 18 निकालेंगे आपके पास आ जाएगा 17x, और 245 में से जब हम 144 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 101। क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसमें से इसको माइनस करना था तो ये वाली वैल्यू हमने पहले लिखी, माइनस ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे डाल दी। अगर डिनोमिनेटर में आपके पास कुछ नहीं लिखा हुआ तो ये 1 आ जाएगा, एलसीएम हम लेंगे तो x आ जाएगा, तो सिंपल यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। जब हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही वैल्यू आ जाएंगी। इस पूरी वैल्यू को हम x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 2x³ आ जाएगा। फिर ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और फिर आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस माइनस, प्लस x और माइनस x ये कैंसिल हो जाएगा। अब हाईएस्ट पावर आपके पास 2x³ आ रही है, सबसे पहले हमने ये लिखनी है, फिर आपके पास 2x आ रही है, फिर वो लिखनी है, और फिर कांस्टेंट को लास्ट पे लिखेंगे और डिवाइडेड बाय x। अब यहाँ पे फर्दर कोई और सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहा है कि डिवाइड द फर्स्ट एक्सप्रेशन बाय द सेकंड एक्सप्रेशन, यानी इस फर्स्ट एक्सप्रेशन को हमने डिवाइड करना है इस सेकंड एक्सप्रेशन के साथ। तो जैसे ही हम इस डिवाइड के साइन को हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में जब यहाँ कुछ नहीं है तो 1 आ जाता है। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये जो साइन है रेसिप्रोकल चेंज हो जाता है, जो नॉमिनेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाता है और जो डिनोमिनेटर है वो आपके पास नॉमिनेटर बन जाएगा। तो ये 1 आपके पास ऊपर चला जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएंगी। जब इस पूरी वैल्यू को हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट है, सबसे पहले आपके पास फैक्टराइजेशन का कंसेप्ट आपने सीखना है। x पावर 4 माइनस 10x का स्क्वायर प्लस 9, तो आपने इसके कोफिशिएंट को देखना है। अगर मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आपके पास आ जाएगा 9 1 जार 9, और अगर आप इनको ऐड कर लें तो ये आपके पास 10 आ जाएगा। इसका मतलब है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x पावर 4 माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 1x का स्क्वायर प्लस 9। अब इन दो वैल्यू से अगर आप कॉमन लेंगे तो x² कॉमन कर लें, यहाँ से x² कॉमन कर लें, जब यहाँ कुछ भी नहीं बचेगा तो ये आ जाएगा -9। और इन दोनों में जब कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही तो आप -1 कॉमन कर लें, तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर -9। ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू कॉमन कर लें, x का स्क्वायर -9, तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर -1। अब इसी तरीक़ेकार से डिनोमिनेटर में भी आपके पास यही सिनेरियो हो रहा है। अगर आप डिनोमिनेटर को देखें तो ये आपके पास है x का स्क्वायर
2x माइनस 3। हमने करना ये होता है कि ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि प्लस या माइनस करें तो दरमियान वाला बन जाए। तो हम सिंपल ऐसे कर दें 3 1s are 3। अगर हम इस 3 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 2 आएगा। लेकिन अब आपने ये ध्यान रखना है कि हमें -2x चाहिए, तो जो बड़ा नंबर होगा हम उसके साथ माइनस लगाएंगे और दूसरे के साथ प्लस। तो इसको फिर हम यूँ लिखेंगे x का स्क्वायर -3x प्लस 1x माइनस 3। तो आप देख सकते हैं कि इस 3 में से जब हम 1 निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, और बड़ी रकम के साथ मैंने माइनस का साइन लगाया है क्योंकि हमें माइनस वैल्यू चाहिए थी। तो अगर मैं इन दो में से अब x को कॉमन करूँगा तो ये आ जाएगा x माइनस 3। जब यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो +1 ही ले लेते हैं, x माइनस 3। ये x माइनस 3, ये x माइनस 3 हम कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 1। तो अब हमने सिंपल ये फैक्टर लिखने हैं। यहाँ पे मैंने बीच में सारा स्टेप यही किया है। तो देखें, जब हमने ऊपर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाई थी तो वो आपके पास आ गया x का स्क्वायर -1। तो ये मैंने लिख दिया x का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर -1। ये वैल्यू मैंने एज इट इज़ लिख दी। और जो नीचे वाली वैल्यू जब हमने सिंप्लीफाई की तो आपके पास आ गई थी x माइनस 3 और x प्लस 1। अब आपने याद रखना है, मैंने आपको कहा था कि आपके पास एक आइडेंटिटी होती है कि अगर आपके पास a का स्क्वायर माइनस यहाँ पे कोई नंबर है तो मैंने कहा था आप चेक करेंगे कि वो नंबर किसी का स्क्वायर तो नहीं बन रहा। तो अब आप देख सकते हैं जो 9 है ये आपके पास 3 का स्क्वायर है, तो अगर हम 1 पे स्क्वायर डाल दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिंपल ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। एक बार वैल्यू को हम माइनस में लिखेंगे, एक बार प्लस में। इस वैल्यू को भी एक बार माइनस में लिखेंगे और एक बार प्लस में लिखेंगे। तो ये माइनस वाली वैल्यू माइनस से कैंसिल, ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 3 और x माइनस 1 ये हमारे पास इसका आंसर है। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है कि हमने इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम इस x को इस सारे के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 1, और फिर इस 3 को भी सारे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, फिर x को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x आ जाएगा। फिर इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और 3 1s are 3 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का स्क्वायर। 3x में से एक x निकालेंगे, ये 2x बड़ी रकम के साथ प्लस का साइन था तो हमने प्लस लगा लिया, और -3 आपके पास एज इट इज़। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने, क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 दो मेथड से सॉल्व हो सकता था, तो मैंने इसको दोनों मेथड से सॉल्व किया है। सबसे पहला काम तो हमने ये किया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन। डिवाइड को जब हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये 1 बाय ये बन गया, और 1 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास इसकी फाइनल वैल्यू बन गई। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक फार्मूला हमारे पास होता है, पहले मैं आपको समझाता हूँ कि अगर हमारे पास वैल्यू हो a माइनस बी का होल क्यूब, तो इस फार्मूले को हम यूँ भी लिख सकते हैं a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो आप देख सकते हैं ये यही फार्मूला था, a का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर माइनस b का क्यूब। तो ये आपके पास होता है a माइनस बी का होल क्यूब। क्योंकि इसमें x और y वेरिएबल यूज़ थे तो ये मैंने वेरिएबल यूज़ कर लिए हैं x माइनस वाई का होल क्यूब। होल क्यूब होने की वजह से इस वैल्यू को मैंने 3 दफ़ा लिखा, एक वैल्यू यहाँ पे कैंसिल हो गई, तो आपके पास 2 वैल्यू बच गई। तो हमने सिंपल क्या कर दिया, पहले इस x के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस y के साथ भी इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x का स्क्वायर, x को इस y से मल्टीप्लाई करेंगे xy, फिर ये आ जाएगा माइनस xy और माइनस माइनस प्लस y का स्क्वायर। ये 1xy और ये 1xy, क्योंकि दोनों xy हैं और दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो ये आपके पास आ जाएगा -2xy प्लस y का स्क्वायर। एक आंसर तो आपके पास ये है अगर हम इसको इस फार्मूला के साथ सॉल्व करें। लेकिन एक कंसेप्ट आपके पास और भी है कि अगर मैं इस जगह से इस वैल्यू को यूँ लिख लूँ, x का क्यूब माइनस y का क्यूब, इसको पहले लिख लूँ और फिर इस वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ -3x का स्क्वायर y प्लस 3xy का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस y। अब यहाँ पे जो हम फार्मूला यूज़ करेंगे, सबसे पहले हमारे पास ये फार्मूला यहाँ पे बन रहा है ये कि a क्यूब माइनस b क्यूब। तो ये फार्मूला आपके पास होता है a माइनस b, a का स्क्वायर प्लस ab प्लस b का स्क्वायर।
इस फार्मूले को अगर मैं ओपन करूँगा तो ये आ जाएगा एक्स माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर। ये वाला सारा फार्मूला मैंने यहाँ से एज इट इज़ ओपन कर लिया और अगले स्टेप में आप यहाँ से जो वैल्यू कामन होती है वो हम कामन ले लेते हैं। -3 दोनों में आ रहा है, 3 भी कामन ले लेते हैं। यहाँ पे x का स्क्वायर और यहाँ पे x है, एक x कामन कर लेते हैं। ये y है और ये y का स्क्वायर है तो एक y कामन कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस वाई। तो हमने सिंपल क्या किया, इस x माइनस वाई और इस x माइनस वाई को अगर हम कामन कर लें तो ये आपके पास वैल्यू क्या बच जाएगी, x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई का स्क्वायर माइनस 3x वाई। अब अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक्स वाई वाली दो टर्म है, एक आपके पास ये है, एक आपके पास ये। जब यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ कांस्टेंट तो साथ 1 लिखा हुआ है। 3 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई, एक्स का स्क्वायर 3 में से 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा -2 एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर और डिवाइडेड बाय आपके पास था x माइनस वाई। इसको इसके साथ कैंसिल कर दें तो वही आंसर आपके पास आ गया, x का स्क्वायर -2x वाई प्लस वाई का स्क्वायर। तो ये सारा वही मेथड है कि हमने सबसे पहले इस फार्मूले को ओपन किया, x का क्यूब माइनस वाई का क्यूब, ये फार्मूला ओपन हो गया। फिर यहाँ से ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने यहाँ से कॉमन कर ली है। तो फर्दर आपके पास जो फिर सिंप्लीफिकेशन है वो आपके पास सामने के 3 में से 1 निकालेंगे 2, ये वाली वैल्यू इससे कैंसिल हो जाएगी। तो ये दो मेथड से सॉल्व हो सकता है। आप चाहें होल क्यूब का फार्मूला भी लगा सकते हैं या अगर आप a क्यूब माइनस बी क्यूब के फार्मूले से सॉल्व करना चाहें तो भी हो सकता है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 3 के फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड एक्सप्रेशन। जैसे ही हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर में शिफ्ट कर देंगे। अब यहाँ जो कटिंग हो रही है पहले इसको कट कर देते हैं कि 5 1s are 5, 5 3s are 15 और 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो ये 2 आपके पास एज इट इज़ x का स्क्वायर माइनस, तो हमने सेकंड नंबर को चेक करना होता है कि सेकंड नंबर किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो आपके पास ये जो 4 वाली वैल्यू है ये आपके पास 2 का स्क्वायर बन जाएगा, मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2। तो इस जगह पे हम फार्मूला लगा लेंगे कि एक बार हमने इस वैल्यू को माइनस में लिख लिया, एक बार हमने इस वैल्यू को प्लस में लिख लिया है। ये जो x प्लस 2 है इस x प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, x माइनस 2 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई x। इस 6 को फर्दर मल्टीप्लाई करें, 6x और 6 2s are 12। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप वही तरीक़ाकार के फर्स्ट एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय सेकंड एक्सप्रेशन। 25 आपके पास 5 का स्क्वायर आ रहा है तो अगले स्टेप में हम इस वैल्यू को ऊपर शिफ्ट करेंगे और इस वैल्यू को हमने नीचे शिफ्ट कर दिया। तो ये आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 आ जाएगा। फिर आपके पास यहाँ पे हम फार्मूला ओपन करेंगे अगले स्टेप में, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक बार वैल्यू माइनस में एक बार प्लस में। तो ये x माइनस 3 इस x माइनस 3 से कैंसिल, x प्लस 5 इस x प्लस 5 से कैंसिल। तो जो वैल्यू आपके पास रह गई है एक आपके पास x है और डिवाइडेड बाय x माइनस 5, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला स्टेप तो हम ये करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है हम इसका एलसीएम निकालेंगे। जब हम यहाँ पे एलसीएम निकाल रहे हैं तो ये आपके पास एलसीएम आ रहा है 2 2s are 4, 4 3s are 12 और 12 5s are 60। ये आ जाएगा x बाई 2 प्लस x बाई 3 माइनस x बाई 4 प्लस x बाई 5। तो यहाँ पे होता क्या है कि जो हम एलसीएम लेते हैं, जैसे आपके पास एलसीएम आ रहा है 60, तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट 60 को मल्टीप्लाई कर लूँ, लेकिन ये स्टेप थोड़ा मैं यहाँ पे सिखा देता हूँ, वहाँ मैंने स्टार्ट किया हुआ था। जब हम इसको एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने यहाँ पे यही लिखा था कि अगर आप इस 60 को मल्टीप्लाई करें तो 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, 15 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा और 12 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आ जाएगा। तो सिंपल आपके पास हमने यहाँ पे वैल्यू को सिंप्लीफाई करके लिखा है।
30 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 30x, ये आ जाएगा 20x, फिर 15x और ये आ जाएगा 12x। तो आपके पास जो वैल्यू पॉजिटिव हैं उन सबको हमने ऐड कर लिया है। ये 3 वैल्यू आपके पास पॉजिटिव थी, इनको हमने अलग से प्लस किया तो ये आ गया 62x। 62 में से 15 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 47x डिवाइडेड बाय 60। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहला काम आपके पास ये होगा कि हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अब जब हम ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे हैं, अगर डिनोमिनेटर में किसी जगह कुछ नहीं पड़ा हुआ तो हमने यहाँ पे 1 डाल दिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इसको सॉल्व किया। 3 1s are 3, तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। 4 3s are 12, x 1s are x। यहाँ पे भी हमने एज इट इज़ किया कि 11 को 2 से मल्टीप्लाई किया 22, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x आ जाएगा। अब जब हम इस वैल्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये एज इट इज़ आ गया 12 माइनस x, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6। फिर इस ब्रैकेट को भी सॉल्व करें, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ गया 6। जब आपके पास एलसीएम सेम हो तो हम उसको एक दफ़ा लिखते हैं, और ऊपर वाली जो वैल्यू है इस पूरी वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 12 माइनस एक्स माइनस 5 प्लस 22 माइनस एक्स। तो सबसे पहला काम हमने ये किया है कि जो दो वैल्यू प्लस में थी 22 और 12, हमने इसको प्लस किया और साथ माइनस 5, और इस x को इस x के साथ लिख दिया। x के साथ जब कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है। ये 1x और ये 1x, ये आपके पास 2x हो जाएगा। तो 35 में से जब हम 5 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 29 माइनस 2x डिवाइडेड बाई 6। ये और फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे देखें दो तरह की वैल्यू आ रही है। एक आपके पास आ रही है x प्लस 1, एक आपके पास आ रही है x माइनस 1। तो क्योंकि ये x माइनस 1 सेम है तो हम इसको एलसीएम जब लेंगे तो एक ही दफ़ा लिखेंगे। अब इस पूरे एलसीएम को हम इन तीनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब हम इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, देखें ये भी आपके पास एलसीएम है, ये भी एलसीएम है और ये भी एलसीएम है। हमने इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x प्लस 1 इस x प्लस 1 से कैंसिल, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल, ये x माइनस 1 इस x माइनस 1 से कैंसिल। तो बाकी जो वैल्यू रह गई है वो आ जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस x इंटू एक्स प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। तो अब हम इसको सिंपल फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2x माइनस 2, फिर ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x, और अब हम इसको फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे। इस x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, x 1s are x। इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2x, और 2 1s are, ये आपके पास आ जाएगा 2। अब देखें ये 2x जब इसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो ये 1 आ जाएगा। 2 और 1 3x माइनस 2 प्लस x का स्क्वायर, एज इट इज़ ये वैल्यू आ जाएगी। साथ आपके पास माइनस, अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर, ये 2x और ये x, ये आपके पास क्या बन गया है 3x आ गया। इस माइनस के साइन के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास प्लस 3x था, प्लस माइनस माइनस ये 3x और प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2। तो ये प्लस 3x आपके पास इस माइनस 3x से कैंसिल, प्लस x का स्क्वायर इस माइनस x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस 2, तो ये आपके पास आ गया माइनस 4। तो डिनोमिनेटर में अब आप ये देख सकते हैं कि आपके पास एक बार वैल्यू प्लस में लिखी हुई है, एक बार माइनस में। अगर हम फिर इसको क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर। तो 1 की जो मर्जी पावर ले लें, 1 पावर जो मर्जी लेंगे तो उसका आंसर 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर आपके पास 1 है, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो चलते हैं इसके पार्ट नंबर 4 की जानिब। पार्ट नंबर 4 में आपने सबसे पहले देखना है जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो सकती है हम उसको कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं पहले का स्क्वायर माइनस 25 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि ये सेकंड वैल्यू किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो क्योंकि ये आपके पास 25 आ रहा है तो ये 25 आपके पास 5 का स्क्वायर है, माइनस x बाय 4। ये डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो वैल्यूज़ को भी इंटरचेंज करेंगे, इस 20 को ऊपर ले जाएंगे और इस 3x को यहाँ पे हम नीचे ले आएंगे। तो अब पहले तो आपस में ये दो वैल्यू क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हम इसको कट करने की कोशिश करते हैं, जो चीज़ें कैंसिल हो रही हैं
इस x को इस x से कैंसिल कर दिया, 4 1 आर 4, 4 5 आर 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 5/3 माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5। तो अब आपके पास जब हम एलसीएम लेंगे 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया हमारे पास 15 आ जाएगा। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, इस पूरी वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो वो 5 हमने ऊपर लिख दिया। इस 3 को इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें 3x का स्क्वायर, 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 75 और 5 5 आर 25। तो ये दोनों वैल्यू कांस्टेंट है, इनको हमने पहले ऐड किया, 75 में 25 को ऐड करेंगे 100, साइन वो लगाएंगे जो बड़ी रकम के साथ था, तो 75 क्योंकि माइनस है तो बड़ी रकम के साथ माइनस का साइन था, तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगा लिया। तो ये हमारे पास इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इसका कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकती। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 में सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट को देखें तो 45 का हमने एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इस 45 की जगह हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर डॉट 5, ये आपके पास 45 आ गया। 27 आपके पास होता है 3 का क्यूब। फिर अगर हम इस 243 की बात करेंगे तो आपके पास जो 243 होता है ये डायरेक्ट मैंने लिखा है 3 पावर 5, और 180 का जब हमने एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5। वेरिएबल मैंने पहले वाले स्टेप में एज इट इज़ लिखे, वेरिएबल को अगले स्टेप में मैं फर्दर सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट थे ना वो मैंने अलग कर लिए हैं सारे, फिर 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 3 पावर 5 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 5। ये सारे कांस्टेंट मैंने अलग कर दिए हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कटिंग करते हैं, ये 3 का स्क्वायर इस 3 के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास वैल्यू बच गई है 3 पावर 5, इसको मैंने तोड़ के लिख लिया है 3 का क्यूब और 3 का स्क्वायर। नीचे आपके पास 3 का क्यूब और 2 का स्क्वायर था, ये क्यूब इस क्यूब से कैंसिल हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 3 जार 9, 2 का स्क्वायर 2 2 जार 4। ये तो आपके पास एज इट इज़ कांस्टेंट को हमने सिंप्लीफाई कर लिया। बाकी पावर्स को अब आपने सिंपल क्या करना है, जो बड़ी पावर है छोटी पावर को उसके पास लेके आना है। जैसे ही आपके पास a पावर 2 था, ये भी 2 है, तो अगर इस 2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। किसी भी चीज़ की पावर 0 हो, यानी जब कोई भी नंबर है और उसकी पावर 0 है तो उसका जो आंसर होता है वो आपके पास 1 होता है। तो क्योंकि ये आपके पास a पावर 0 है, तो अगर इसको मैं ख़त्म करूँगा तो यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। फिर b की पावर ये 3 है और ये +1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा। c की पावर 4 और ये +3 ऊपर जाके -3, और z की पावर 3 ये वाला 1 ऊपर जब जाएगा तो ये -1 हो जाएगा। फिर x की बारी, x की पावर 4, ये +1 जब नीचे आएगा तो -1, y की पावर 3, ये +2 नीचे आएगा तो -2। बस पावर को प्लस माइनस कर लें, 3 में से 1 निकालेंगे 2, 4 में से 3 निकालेंगे 1 और 3 में से 1 निकालेंगे 2। तो ये जो a पावर 0 है, अगर मैं इसको स्किप करूँगा तो आप ये समझ लें कि इस a पावर 0 की जगह यहाँ मैंने 1 लिखा है। तो जब ये वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई होगी तो वही वैल्यू दोबारा आ जाएगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट, सबसे पहला स्टेप आपके पास आ जाएगा m का स्क्वायर और 8n मल्टीप्लाई 36 है, तो 36 को पहले हमने यहाँ पे 3 के टेबल के साथ इस दोनों को कटिंग की है। इस 3 के टेबल से करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा, बल्कि हम इसको 9 से कर देते हैं, 9 4 आर 36 और 9 9 आर 81। इस 36/81 को मैंने लिख दिया 4/9। ये पावर्स मैंने अभी इसी तरीके से लिखी हैं। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू इंटरचेंज हो जाएंगी, डिनोमिनेटर नॉमिनेटर बन जाएगा और नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। फिर अगर हम फर्दर कटिंग करें, क्योंकि ये सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इस 4 को इस 8 से जब मैं कटिंग करूँगा तो 4 2 आर 8, ये आ जाएगा m का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2n। ये वाली पावर अभी एज इट इज़ मैंने लिख दी। इस 15 को अगर आप 270 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। तो अब आप सबसे पहले अगर आप कांस्टेंट देखेंगे तो आपके पास ये 18 था, ऊपर डिनोमिनेटर में कांस्टेंट तो वो मैंने स्टार्ट में लिख दिया है, और डिनोमिनेटर में एक ये 2 है और एक ये 9 है, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18। बस अब हमने पावर्स को इकट्ठा करना है।
m पावर 2, ये +1 ऊपर जाके -1, ये +1 भी ऊपर जाके -1 हो जाएगा। फिर p की पावर ये 3 है, ये +1 ऊपर जाके -1, q की पावर 2 एज इट इज़, फिर n की पावर ये 2, ये +1 भी ऊपर जाएगा तो -1 और ये +1 भी ऊपर जाएगा तो -1। फिर x की पावर ये 3 है और ये 5 ऊपर लेके चले गए तो ये आपके पास -5 आ जाएगा और ये y एज इट इज़। अब आपके पास ये एक पावर माइनस में आ रही है तो इसका माइनस का साइन ख़त्म करने का तरीका कार ये कि आप इसको नीचे ले जाएं और ये जो पावर आपके पास 0 बन रही है तो इसका आंसर 1 आता है। तो अगर आप इसके साथ 1 ना भी लिखें तो कोई फर्दर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे लिखने में 1 मल्टीप्लाई बाय m तो उसका आंसर m ही आएगा। तो 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 7। पार्ट नंबर 7 में सबसे पहला काम हमने ये किया है कि जब इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो नामिनेटर डिनोमिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर नामिनेटर में शिफ्ट हो जाएगा। फिर उससे स्टेप हमने ये करना है, यहाँ से हमने इस 3 को कॉमन कर लिया तो 3 1s are 3, 3 9s are 27 और ये वाली वैल्यू 7 एज इट इज़। तो ये दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही हैं तो अगर इसमें कोई कटिंग हो रही है तो हम सबसे पहले इसको कटिंग करेंगे। इस 3 की वैल्यू को इस 3 के साथ कैंसिल कर दें, ये आपके पास आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 3। तो यहाँ पे आप देखें ये पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी वैल्यू है, तो सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे कि किसी का स्क्वायर तो नहीं है। तो ये क्योंकि आपके पास 9 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पे एक फार्मूला बनाएंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो वो सिंपल आपके पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो आपने सिंपल क्या किया, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपने सिंपल एक बार इस वैल्यू को माइनस में लिखा और एक बार प्लस में। तो ये प्लस वाली वैल्यू प्लस से कैंसिल, x डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3। अब उसके बाद आपने याद रखना है कि जहाँ पे भी एलसीएम सेम हो तो उस एलसीएम को हम एज इट इज़ लिखते हैं और जो ऊपर वाली वैल्यू है उसको हम एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये आ जाएगा x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे फर्दर कुछ कटिंग नहीं हो रही, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि देखें कोई चीज़ कॉमन तो नहीं हो रही। तो इधर से 5x प्लस 5 है तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले लेंगे और ये 6 माइनस 2x है तो यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन करना चाहूँ 2 3s are 6 और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो इस 2 को इस 2 के साथ कैंसिल कर दें तो ये आपके पास शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिक समझें कि आपके पास देखें ये लिखा हुआ है 2x माइनस 1, अगर आप दूसरी वैल्यू लिखें तो ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2x। अगर इस वैल्यू से मैं सिंपल इस माइनस को कॉमन कर लूँ तो ये जो माइनस 2x है ये आपके पास प्लस 2x बन जाएगा और ये प्लस 1 इधर आके माइनस 1 बनेगा। तो अब आप देखें अब ये दोनों वैल्यू आपके पास क्या हो गई हैं, सेम हो गई हैं। तो मैंने सिंपल काम क्या किया, ये प्लस को मैंने माइनस बना लिया तो मेरे पास ये जो एलसीएम था ये क्या हो गया, सेम हो गया। जब मैंने एलसीएम लिया तो 2x माइनस 1, 2x माइनस 1 मैंने एज इट इज़ लिख दिया और साथ मैंने क्या कर दिया 3 लिख दिया। तो अब हमारे पास कंसेप्ट ये हो जाएगा कि सिंपल हमने एलसीएम को दोनों तरफ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब हमने ये 3 इंटू 2x माइनस 1 एलसीएम को जब मल्टीप्लाई किया ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 आपके पास इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 2x माइनस 1 इस 2x माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा। बस बाकी सारी वैल्यूज़ को एज इट इज़ लिखें कि 5 इंटू एक्स प्लस 1 माइनस 3 इंटू 3 माइनस एक्स। तो जैसे ही आपके पास माइनस आ जाए तो आप एक ब्रैकेट लगा लें, क्योंकि अक्सर माइनस के साइन की वजह से बच्चों के क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, क्योंकि उस माइनस के साइन को पहली वैल्यू के साथ तो लिखते हैं लेकिन दूसरी वैल्यू के साथ नहीं लिखते। बस आप मल्टीप्लाई कर दें, 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x, 5 1s are 5, 3 3s are 9 प्लस माइनस माइनस, फिर इस माइनस को जब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ जाएगा 3x। अब वेरिएबल को अलग से ऐड कर लें, 5x प्लस 3x ये आपके पास आ गया 8x और 9 में से जब हम 5 निकालेंगे 4 बड़ी रकम के साथ, क्योंकि माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ से कॉमन करने की कोशिश करूँ तो 4 को मैं कॉमन कर सकता हूँ, 4 2s are 8 और 4 1s are 4, तो ये 2x माइनस 1 इस वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी आपके पास जो फाइनल आंसर है वो है 4/3x, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब।
पार्ट नंबर 9। पार्ट नंबर 9 में सबसे पहले आपके पास आ गया 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3। फिर आपके पास आ जाएगा 5। अगर आप 6 और 9 में से कुछ कॉमन लेंगे तो हम 3 कॉमन कर सकते हैं, क्योंकि 3 2 आर 6 और 3 3 आर 9। ये आपके पास 3 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखें तो ये 4 जो है ना, अगर आप 4a को स्क्वायर को अगर हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो 4 आपके पास 2 का स्क्वायर होता है। तो फिर इस पूरी वैल्यू को अगर मैं लिखना चाहूँ तो फिर मैं लिख सकता हूँ 2a का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, क्योंकि अब यहाँ पे मैं फार्मूला बनाऊँगा कि एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो अगले स्टेप में हमने यही काम किया है कि हमने सिंपल क्या कर लिया है कि एक बार इसको हमने माइनस में लिखा है और एक बार हमने इसको प्लस में लिखा है। अब ये एक स्टेप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने गौर से देखना है। अगर मैं यहाँ पे एलसीएम लेता हूँ तो ये देखें, ये 2a माइनस 3, ये 2a माइनस 3 कॉमन आ गया, तो इसको मैं एक दफ़ा लिख लेता हूँ 2a माइनस 3। फिर सेकंड वैल्यू ये 3 और ये 3 भी कॉमन आ गया, ये भी एलसीएम का पार्ट बन जाएगा। और ये 2a प्लस 3 इस 2a प्लस 3 से कॉमन आ गया, ये आ जाएगा 2a प्लस 3। ये आपके पास एलसीएम है। अब हमने करना क्या होता है, क्योंकि ये मेरे पास थोड़ा लेंथी स्टेप हो गया, मैं इसको एक दफ़ा यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। आपने करना ये होता है कि आपके पास पहली वैल्यू ये थी 2a डिवाइडेड बाई 2a माइनस 3। इस वैल्यू के साथ हमने पूरे इस एलसीएम को मल्टीप्लाई करना होता है। इस वैल्यू को मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। फिर आपके पास जो सेकंड वैल्यू थी वो आपके पास ये थी 5 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2a प्लस 3। इस वैल्यू के साथ भी हम इस एलसीएम को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2a माइनस 3 2a प्लस 3। और सेकंड वैल्यू आपके पास जो थर्ड वैल्यू थी वो ये थी माइनस 4, ये थी आपके पास डिवाइडेड बाई 3a प्लस 2। और फिर आपके पास ये था 2a माइनस 3 2a प्लस 3। इस वैल्यू के साथ भी हम एलसीएम को ही मल्टीप्लाई करेंगे। ये एक लंबा स्टेप था, मैंने इसलिए इसको यहाँ पे करवा दिया। तो बस अब आपने कटिंग करनी है। जैसे ये 2a माइनस 3 इस 2a माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो बाकी वैल्यू बच जाएगी, एक आ जाएगा 3, एक आ जाएगा आपके पास 2a और एक आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 3। सेकेंड वैल्यू ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 से भी कैंसिल हो जाएगा। तो सेकेंड वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 5 इंटू 2a माइनस 3। और इसी तरीके से अगर आप थर्ड वैल्यू देखोगे तो ये 3 इस 3 से कैंसिल, 2a माइनस 3 इस 2a माइनस 3 से कैंसिल, 2a प्लस 3 2a प्लस 3 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू 3a प्लस 2। ये याद रख लें, ये आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। अब आपने क्या करना है, हमने सिंपल इसको अब मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एलसीएम वाला कंसेप्ट हमने कंप्लीट कर लिया। 3 2 आर 6a, ये वाली वैल्यू एज इट इज़। इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 आर 10 और 5 3 आर 15, 4 3 आर 12 और 4 2 आर 8। अब अगले स्टेप में इस माइनस को मल्टीप्लाई करके साइन को चेंज कर लें। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12a का स्क्वायर, और 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18a। फिर इसका साइन भी चेंज कर दें, प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस माइनस। अब आपने सबसे पहले ये देखना है, ये 12a के स्क्वायर के अलावा कोई a स्क्वायर वाली टर्म नहीं है, तो हमने इस a स्क्वायर वाली टर्म को एज इट इज़ लिख दिया। उसके बाद अगर आप a वाली टर्म देखें तो आपके पास 3 है, 18a 10a और माइनस 12a। तो इसका मतलब प्लस वाली वैल्यू एक ही है और माइनस वाली 2 वैल्यू हैं, तो ये आ जाएगा माइनस 22a। तो 22a में से 18 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 4a, और इस 15 में से इस 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 7। फिर नीचे वाली वैल्यू भी एज इट इज़, बस हमने फार्मूले को क्लोज कर दिया, क्योंकि अगर आपके पास a माइनस b और a प्लस b हो तो हमने सिंपल क्या करना होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो आपने पहली वैल्यू का स्क्वायर माइनस दूसरी का स्क्वायर कर लिया। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पूरी एक्सरसाइज का। तो चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 भी आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब सबसे पहले यहाँ पे जो हमने काम करना है ना, क्योंकि यहाँ पे ये कोई फैक्टर नहीं बने हुए, पहले हम इसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फैक्टराइजेशन। तो ये आपके पास है 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स का स्क्वायर, और सेकंड वैल्यू भी है आपके पास 2 प्लस 5x प्लस 2x का स्क्वायर। तो वैसे इसका एक तरीकाकार ये होता है कि इस स्क्वायर को हम पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर हम इस 5 को 18 से मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके पास बन जाता है 90। और अगर मैं ऐसे कर दूँ कि 10 मल्टीप्लाई बाय 9, तो ये आ जाएगा 90। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, क्योंकि हमें प्लस का साइन चाहिए, तो प्लस फिर हम बड़ी रकम के साथ लगाएंगे, यानी कि 5 प्लस 10x माइनस 9 माइनस 18x का स्क्वायर। इन दोनों में से अगर हम कॉमन करें तो 5 कॉमन करेंगे, 5 1 जार 5, 5 2 जार 10। इन दोनों में से क्योंकि अब 1 हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस के साथ 9 को भी कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 9 1 जार 9, 9 2 जार 18। तो यहाँ पे आपके पास क्योंकि ये 9 है, साथ हमें एक x भी कॉमन करना पड़ेगा, तो ये आपके पास इसको हम कॉमन करेंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x और 5 माइनस 9x। ये हमने यहाँ तक इसको क्या कर लिया, फैक्टर बना लिया। यहाँ पे भी एज इट इज़ यही काम करेंगे कि 2 मल्टीप्लाई 2, ये 4 हो गया। अगर हम ऐसे कर दें 4 1 जार 4, 4 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। तो हम सिंपल यूँ करेंगे 2 प्लस 4x प्लस 1x, इन दोनों को प्लस किया तो 5 आ गया, प्लस 2x का स्क्वायर, यहाँ से 2 कॉमन करें तो आ जाएगा 1 प्लस 2x, और यहाँ से सिंपल x कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा 1 प्लस 2x, ये आ जाएगा 2 प्लस x। यहाँ तक हमने सिंपल क्या किया, फैक्टर बनाई। यही चीज़ हमने बनानी थी कि 1 प्लस 2x 5 माइनस 9x ये वैल्यू बना ली, और 1 प्लस 2x और 2 प्लस x, ये यहाँ तक तो हमने सिंपल इसको बाय द प्रोसेस ऑफ एलसीएम सॉल्व किया है, फैक्टराइजेशन सॉल्व किया है। अगला स्टेप आपके पास ये था कि हमने एलसीएम लेना था। तो ये 1 प्लस 2x और ये 1 प्लस 2x आपके पास कॉमन आ गया, तो ये सेकंड वैल्यू एज इट इज़ 5 माइनस 9x, और ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस x। तो हमने क्या किया, सिंपल इस एलसीएम को दोनों वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। उससे हुआ क्या कि जो वैल्यूज़ सिंप्लीफाई हो रही हैं 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से कैंसिल हो जाएगा, 5 माइनस 9x इस 5 माइनस 9x से कैंसिल हो जाएगा। तो जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे बची है वो आपके पास एक ये 5 आ जाएगा और एक आ जाएगा 2 प्लस x, और यहाँ पे 1 प्लस 2x इस 1 प्लस 2x से कैंसिल, 2 प्लस x इस 2 प्लस x से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू बच गई 2 इंटू 5 माइनस 9x। तो अब आपने सिंपल क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 2 जार 10, और 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5x। फिर इस 2 को इस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जार 10 प्लस माइनस माइनस, इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस, और 9 2 जार 18x प्लस 10x प्लस 10 माइनस 10 से कैंसिल, इन दोनों वेरिएबल को आपस में ऐड कर लें, 18x और 5x इसको ऐड करेंगे, आपके पास 23x, और ये नीचे वाले एलसीएम एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 में सबसे पहले अगर आप इन दो टर्म्स को देखें तो इसका एलसीएम सेम है। एलसीएम सेम है, मैंने एज इट इज़ लिखा और ऊपर वाली वैल्यू को भी साथ लिखा, लेकिन माइनस था तो मैंने ब्रैकेट लगा लिया। ये आ जाएगा 3m माइनस 1। अगर यहाँ से अगर आप कॉमन लेंगे तो आपके पास 6m कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 6 1 जार 6, 6 3 जार 18। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यूज़ इंटरचेंज हो जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। यहाँ से हमने 4 को भी क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। तो जो वैल्यू कटिंग हो रही है उसको काट देते हैं कि 3m माइनस 1 इस 3m माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये m प्लस 3 इस m प्लस 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं बची, यहाँ पे 1 आ जाएगा,
इस 6m को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24m आ जाएगा। यहाँ पे इस माइनस के साइन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस m माइनस m से कैंसिल हो जाएगा। ये 3 और ये 1 जब आपस में हम माइनस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 24m। अब यहाँ पे ये कटिंग हो सकती थी लेकिन मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि एलसीएम आपके पास m हो गया, तो हमने एज इट इज़ एक दफ़ा लिखा और फिर 2 + 1 ये 3 और अगले स्टेप में हमने इसको क्या कर लिया, कटिंग कर ली। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं पार्ट नंबर 12 की जानिब। पार्ट नंबर 12, अगर मैं इस 1 पे स्क्वायर डाल दूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो ये वाला पूरा फार्मूला बन जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। एज इट इज़ यहाँ पे भी 1 पे स्क्वायर डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी पूरा फार्मूला बन जाएगा, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। और जब डिनोमिनेटर में यहाँ कुछ नहीं है तो ये 1 आ गया, एलसीएम 1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये वैल्यूज़ आ गई। तो ये 1 + q इस 1 + q से कैंसिल, ये 1 + p इस 1 + p से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये 1 - p एज इट इज़, 1 - q एज इट इज़ डिवाइडेड बाई p। अब यहाँ पे देखें ये प्लस p इस माइनस p से ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1 - p। तो इस स्टेप में ये 1 - p इस 1 - p से कैंसिल हो जाएगा। इस 1 - q को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज़ आ जाएगी और p नीचे डिनोमिनेटर में एज इट इज़ आ जाएगा। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की जानिब। पार्ट नंबर 13। पार्ट नंबर 13 में सबसे पहले आपके पास ये आ जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1 + x। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ एक स्टेप को, x डिवाइडेड बाय 1 + x डिवाइडेड बाय 1 - x। तो सबसे पहले मैं इस डिनोमिनेटर में इस वैल्यू को सॉल्व करूँगा। ये 1 माइनस ऊपर वाला x एज इट इज़, जब नीचे यहाँ पे मैं इस 1 - x को एलसीएम लूँगा तो ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये एज इट इज़ आ जाएगा 1 - x और ये वाला प्लस x एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये -x प्लस x से कैंसिल हो जाएगा, 1 - x डिवाइडेड बाय 1/1 - x। तो डिवाइड कीजिए, जब डबल डिवाइड आएगा तो अगले स्टेप में हम इस वैल्यू को उल्टा लेंगे, ये यूँ हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ तक हमने यही स्टेप किया। जब इस डिवाइड के नीचे एक और डिवाइड आया तो इस 1 डिवाइडेड बाय 1 - x को मैं ऊपर ले गया और इस 1 को मैंने नीचे कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या आपके पास आ जाएगा, सिंपल इस x को इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये x आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास आ गया x का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला ओपन कर रहे हैं, a³ + b³। वो आपके पास होता है a + b, a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। a की जगह हम 1 पुट करेंगे और b की जगह पे x, तो ये आ जाएगा a + b, a का स्क्वायर माइनस ab + b का स्क्वायर। तो अगर आप गौर से देखें 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर x 1 जार माइनस x आ जाएगा और x का स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू इस पूरी वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगी। तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 + x का स्क्वायर। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप उसके थ्रू मेरे नोट्स को डाउनलोड करना चाहें तो आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि दुनिया में कामयाब होने के लिए आपको अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। लोग आपके साथ तब होंगे जब आप कामयाब हो जाएंगे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।